दोस्तों, आज हैदराबाद और कोलकाता के बीच आईपीएल का एक और रोंगटे खड़े कर देने वाला रोमांचक मैच खेला गया, जहां पर शुरुआत में कोलकाता के बल्लेबाजों ने हैदराबाद के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते हुए 201 रन ठोक दिए और विशाल स्कोर खड़ा किया। लेकिन फिर हैदराबाद के बल्लेबाजों ने भी मैच को पलटते हुए जबरदस्त वापसी की। लेकिन फिर अंत में कोलकाता के गेंदबाजों ने जो कुछ किया उसने सभी को हैरान कर दिया। जी हाँ, इस वीडियो में हम आपको इस रोमांचक मैच की पूरी हाईलाइट दिखाएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर आपको भी यह मैच पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट है केवल 1000 लाइक। दोस्तों, आईपीएल इतिहास की दो सबसे बड़ी टीमें कोलकाता नाइट राइडर और सनराइजर्स हैदराबाद की टीम आमने सामने हुई। यह मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण था, क्योंकि कोलकाता यह मैच जीतकर पॉइंट्स टेबल के टॉप फॉल में जगह बना सकती थी। वही हैदराबाद की टीम अपनी लाज बचाने के लिए यह मैच जीतने के इरादे से आई थी। यह मुकाबला हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम के मैदान पर शुरू हुआ। स्टेडियम दर्शकों से खचाखच भरा हुआ था। फैंस अपने टीम को अलग अंदाज में चीयर्स कर रहे थे। इस मुकाबले में सिक्का उछाला गया तो हैदराबाद की टीम ने जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। वहीं कोलकाता को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। हैदराबाद का यह डिसीजन देखकर पूरा स्टेडियम खुशी से झूम उठा। आपको बता दें, इस मुकाबले में कोलकाता की तरफ से पारी की शुरुआत करने के लिए दो खतरनाक बल्लेबाज क्विंटन डी कॉक के साथ सुनील नारायण आए। दोनों ही बल्लेबाज आक्रामक अंदाज में नजर आ रहे थे, क्योंकि सुनील नारायण अपने फॉर्म में आ चुके थे। वहीं डिकॉक का भी बल्ला इस आईपीएल में जमकर दहाड़ा है। वहीं हैदराबाद की तरफ से पहला ओवर लेकर आए मोहम्मद शमी। सामी भी आक्रामक अंदाज में दिखाई दे रहे थे। अभी तक तो इस सीजन में उन्होंने कुछ खास प्रदर्शन नहीं किया है, लेकिन हैदराबाद की टीम को उनसे काफी ज्यादा उम्मीदें थीं। मोहम्मद शमी बेहतरीन गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे, बल्लेबाजों को खूब परेशान कर रहे थे। एक एक रन बनाना काफी मुश्किल हो रहा था। बल्लेबाज मैदान पर संघर्ष करते हुए दिखाई दे रहे थे। शमी ने पहले ओवर में केवल 7 रन दिए। वहीं कोलकाता की शुरुआत भी शानदार हो चुकी थी। हैदराबाद की तरफ से विकेट की तलाश में दूसरे ओवर में गेंदबाजी करने आए हैदराबाद के कप्तान पैट कमिंस। इनका स्वागत सुनील नारायण ने पहली ही गेंद पर शानदार छक्का लगाकर किया और टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। सुनील नारायण का छक्का देखकर स्टेडियम में बैठे दर्शक भी खुशी से झूम उठे। लेकिन इसी ओवर की 5वीं गेंद पर कप्तान पैट कमिंस ने डिकॉक को पवेलियन का रास्ता दिखाकर अपनी टीम को पहली सफलता 14 रनों के स्कोर पर दिला दी। डिकॉक अपनी टीम के लिए केवल 1 रन बनाकर पेवेलियन लौट गए और कोलकाता को बड़ा झटका लग गया। वहीं हैदराबाद की टीम को पहला विकेट बहुत जल्द मिल गया। 2 ओवर में कोलकाता का स्कोर 14 रन बन पाया। अब बल्लेबाजी करने के लिए आ चुके थे खुद कप्तान अजिंक्य रहाणे। अब तक सीजन में अजिंक्य रहाणे ने भी अपने बल्ले से जबरदस्त प्रदर्शन दिखाया है। हर गेंदबाजों पर टूटकर प्रहार किया है और अपनी टीम के लिए अहम योगदान दिया है। वहीं तीसरे ओवर में गेंदबाजी करने आए हैदराबाद की तरफ से मोहम्मद शमी। हर किसी को उनसे विकेट की तलाश थी और इस बार उन्होंने आते ही ओवर की तीसरी गेंद पर सुनील नारायण को पवेलियन का रास्ता दिखाकर कोलकाता की कमर तोड़ दी। बैक टू बैक कोलकाता की टीम को दूसरा बड़ा झटका लग गया। सुनील नारायण अपनी टीम के लिए केवल 7 रन बनाकर पेवेलियन लौट गए। हैदराबाद की टीम मैच में पूरी तरह से हावी हो चुकी थी। स्टेडियम में बैठे दर्शक भी खुशी से झूम रहे थे। वहीं टीम की मालकिन काव्या मारण भी बेहद खुश थी। वहीं कोलकाता की टीम बैक फुट पर आ चुकी थी। अब कोलकाता की तरफ से 2 नए बल्लेबाज आ चुके थे। अजिंक्य रहाणे का साथ देने के लिए रघुवंशी आए। इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी टिकी हुई थी। अपनी टीम को संभालने की पूरी जिम्मेदारी इन्हीं दोनों खिलाड़ियों पर टिक गई थी। 3 ओवर में कोलकाता का स्कोर केवल 17 रन बन पाया। ये दोनों बल्लेबाज मैदान पर संघर्ष करते हुए दिखाई दे रहे थे और अपनी टीम के स्कोर को धीरे धीरे आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश में जुटे हुए थे। चौथे ओवर में गेंदबाजी करने आए हैदराबाद की तरफ से एक बार फिर कप्तान पैट कमिंस खतरनाक गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे। बल्लेबाजों को परेशान करने की पूरी कोशिश में जुटे हुए थे। एक एक रन बनाना काफी मुश्किल हो रहा था, लेकिन अजिंक्य रहाणे ने 5वीं गेंद पर खतरनाक छक्का लगाकर किया और टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। 4 ओवर में कोलकाता का स्कोर 26 रनों तक पहुंच गया। ये दोनों बल्लेबाज अपनी टीम की वापसी करने में जुटे हुए थे। ये दोनों बल्लेबाज टीम के लिए तेजी से रन बटोर रहे थे। वहीं विकेट की तलाश में हैदराबाद की तरफ से 5वें ओवर में गेंदबाजी करने आए एक बार फिर मोहम्मद शमी।
बेहतरीन गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे। अपनी जाल में कोलकाता के बल्लेबाजों को जकड़कर रखा हुआ था। एक एक रन बनाना काफी मुश्किल हो रहा था। लेकिन तभी अजिंक्य रहाणे अपने बल्ले का मुंह खोला और ओवर की चौथी गेंद पर खतरनाक छक्का झड़कर उनका स्वागत किया। धीरे धीरे कोलकाता की टीम मैच में वापसी करती हुई नजर आ रही थी। पूरी जिम्मेदारी अजिंक्य रहाणे के कंधों पर आ चुकी थी। अजिंक्य रहाणे की बल्लेबाजी देखकर रघुवंशी ने भी अपनी बैटिंग में बदलाव किया और मोहम्मद शमी के ओवर का अंत खतरनाक चौके के साथ करके अपनी टीम को 5 ओवर में इन दोनों बल्लेबाजों ने 38 रनों तक 2 विकेट पर पहुंचा दिया। धीरे धीरे कोलकाता की टीम मैच में पकड़ मजबूत करती हुई नजर आ रही थी। वहीं दोनों खिलाड़ियों के बीच एक अच्छी साझेदारी बनती हुई दिखाई दे रही थी। पावर प्ले के अंतिम ओवर में हैदराबाद की तरफ से बॉलिंग स्पेल में बदलाव दिखा और इस बार गेंदबाजी करने आए सिमरजीत सिंह। लेकिन हैदराबाद की उम्मीदों पर पानी फेरते हुए अजिंक्य रहाणे ने दूसरी ही गेंद पर खतरनाक छक्का लगाकर सिमरजीत सिंह का स्वागत किया और टीम के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार की तरह आगे बढ़ाया। मगर उसके बाद सिमरजीत सिंह वापसी करने की पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन वही ओवर की अंतिम गेंद पर रघुवंशी ने भी खतरनाक छक्का जड़कर इस ओवर से 15 रन बटोरकर अपनी टीम को पावर प्ले के 6 ओवर में ही 53 रनों तक पहुंचा दिया। यह दोनों बल्लेबाज कोलकाता के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ा रहे थे। हैदराबाद के हर गेंदबाजों के खिलाफ टूटकर प्रहार कर रहे थे। इन दोनों खिलाड़ियों का बल्ला रुकने का बिल्कुल भी नाम नहीं ले रहा था। कोलकाता की टीम मैच में वापसी करती हुई नजर आने लगी। पावर प्ले के बाद 7वें ओवर में भी हैदराबाद की बॉलिंग स्पेल में बदलाव देखने को मिला और इस बार गेंदबाजी करने के लिए बुलाया अपने फिरकी के जादूगर जीशान अंसारी को। लेकिन जीशान का स्वागत अजिंक्य रहाणे ने अपने अंदाज में दूसरी ही गेंद पर खतरनाक चौका लगाकर किया। लेकिन उसके बाद जीशान अंसारी ने लाजवाब गेंदबाजी का नजारा दिखाई। अपनी फिरकी में बल्लेबाजों को पूरी तरह से जकड़ कर रखा और एक एक रन के लिए तरसा दिया। लेकिन कोलकाता के बल्लेबाजों ने अपनी टीम को 7 ओवर में ही 61 रनों तक पहुंचा दिया। इन दोनों खिलाड़ियों के बीच एक अच्छी साझेदारी पनपत्ती हुई दिखाई दे रही थी, जो कि कोलकाता के लिए अच्छी खबर थी। स्टेडियम में बैठे दर्शक भी खुशी से झूम रहे थे। वहीं टीम के मालिक शाहरुख खान के भी चेहरे पर मुस्कान आ चुकी थी। लेकिन हैदराबाद की टीम को यहां से विकेट लेना बेहद जरूरी था, वरना यह दोनों बल्लेबाज अकेले दम पर मैच को पलट सकते थे। हैदराबाद की तरफ से विकेट की तलाश में एक बार फिर बॉलिंग स्पेल में बड़ा बदलाव देखने को मिला और इस बार गेंदबाजी के लिए आए हर्षल पटेल। लेकिन इनका स्वागत रघुवंशी ने पहली ही गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया और इन दोनों खिलाड़ियों के बीच 50 रनों की साझेदारी पूरी हो गई। मगर उसके बाद फसल पटेल वापसी करने की पूरी कोशिश कर रहे थे और बल्लेबाजों को चकमा दे रहे थे। लेकिन वही रघुवंशी ने ओवर की अंतिम गेंद पर भी शानदार चौका जड़कर अपनी टीम को 8 ओवर में ही 71 रनों तक 2 विकेट पर पहुंचा दिया। यह मैच पूरी तरह से कोलकाता के हाथ में आता हुआ नजर आने लगा। कोलकाता की टीम पूरी तरह से मैच में हावी हो चुकी थी। हर गेंदबाजों के खिलाफ यह दोनों बल्लेबाज रन बटोर रहे थे। 9वें ओवर में विकेट की तलाश में गेंदबाजी करने आए एक बार फिर जीशान अंसारी और इस बार जीशान ने शानदार गेंदबाजी की बल्लेबाजों को खूब परेशान किया। रन बनाना काफी मुश्किल होने लगा। बल्लेबाज मैदान पर पूरी तरह से संघर्ष करते हुए नजर आने लगे और इस ओवर में जीशान ने केवल 4 रन दिए। 9 ओवर में कोलकाता का स्कोर केवल 75 रन 2 विकेट पर बन पाया। 10वें ओवर में एक बार फिर गेंदबाजी करने के लिए आए खुद कप्तान पैट कमिंस। हर किसी को इसे विकेट की उम्मीद थी। कमिंस शानदार गेंदबाजी कर रहे थे, लेकिन ओवर की अंतिम गेंद पर अजिंक्य रहाणे ने करारा प्रहार करते हुए शानदार छक्का जड़ दिया और अपनी टीम को 10 ओवर में 84 रनों तक 2 विकेट पर पहुंचा दिया। मुकाबला धीरे धीरे पलटता हुआ नजर आ रहा था। हैदराबाद के हाथ से यह मैच निकलता हुआ दिखाई देने लगा। कोलकाता की टीम मैच में पूरी तरह से हावी हो चुकी थी। हैदराबाद की टीम को लगातार विकेट की तलाश थी। टीम की तरफ से 11वें ओवर में गेंदबाजी करने आए एक बार फिर जीशान अंसारी, लेकिन इस बार रघुवंशी ने उनका स्वागत तीसरी गेंद पर खतरनाक छक्का लगाकर किया और फिर चौथी गेंद पर बेहतरीन चौका झड़कर उनकी जमकर कुटाई कर दी।
वही अजिंक्य रहाणे उनका भरपूर साथ निभा रहे थे। दोनों बल्लेबाज अपने अर्धशतक की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन जीशान ने ओवर की अंतिम गेंद पर अजिंक्य रहाणे को पवेलियन का रास्ता दिखाकर अपनी टीम को तीसरी बड़ी सफलता 97 रनों के स्कोर पर दिला दी। अजिंक्य रहाणे अपनी टीम के लिए 38 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। इन दोनों खिलाड़ियों के बीच एक बड़ी साझेदारी टूट गई और कोलकाता को तगड़ा झटका लग गया। अब मैदान पर रघुवंशी का साथ देने के लिए वेंकटेश अय्यर आ चुके थे। इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी थी। 11 ओवर में कोलकाता का स्कोर 97 तक पहुंच चुका था। काफी समय से वेंकटेश अय्यर का बल्ला शांत चल रहा था। इस मैच में उनका चलना बेहद जरूरी था। वही हैदराबाद की तरफ से 12वें ओवर में गेंदबाजी करने आए सिमरजीत सिंह। इनका स्वागत रघुवंशी ने चौथी गेंद पर चौका लगाकर किया और टीम के स्कोर को 100 रनों के पार पहुंचा दिया। लेकिन उसके बाद उसकी मनजीत सिंह ने बेहतरीन गेंदबाजी की। 12 ओवर में कोलकाता का स्कोर 104 रनों तक पहुंच गया। 13वें ओवर में हैदराबाद की तरफ से गेंदबाजी में बदलाव दिखाओ और इस बार गेंदबाजी करने आए कमिंडू मेंडिस। पहली ही गेंद पर सिंगल लेकर रघुवंशी ने अपना अर्धशतक पूरा किया और एक बार फिर अपने नाम का परचम लहराया। उनका अर्धशतक देख कोलकाता का खेमा खुशी से झूम उठा। हर एक खिलाड़ी खड़े होकर उनके लिए तालियां बजाने लगे। लेकिन मेंडिस ने रघुवंशी को ज्यादा देर तक मैदान पर टिकने नहीं दिया। इसी ओवर की चौथी गेंद पर उन्हें पवेलियन का रास्ता दिखाकर कोलकाता की कमर तोड़ दी। 106 रनों के स्कोर पर कोलकाता का चौथा विकेट गिर गया। रघुवंशी टीम के लिए 50 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। कोलकाता की टीम एक बार फिर बैकफुट पर नजर आने लगी। बैक टू बैक 2 बड़ा झटका लग गया, लेकिन वेंकटेश मैदान पर टिके हुए थे। उनके साथ देने के लिए आए रिंकू सिंह। इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी और दोनों ही बल्लेबाजों का चलना इस मुकाबले में बेहद जरूरी था। 13 ओवर में कोलकाता का स्कोर 108 रनों तक पहुंच गया। यहां से कोलकाता की टीम को तगड़ी वापसी करने की जरूरत थी। 14वें ओवर में हर्षल पटेल ने बेहतरीन गेंदबाजी की बल्लेबाजों को खूब परेशान किया। एक रनों के लिए तरसा दिया और विकेट लेने की पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन विकेट लेने में असफल रहे। मगर इस ओवर में उन्होंने केवल 5 रन दिए। 14 ओवर में कोलकाता का स्कोर 113 रनों तक बन पाया। मैदान पर वेंकटेश और रिंकू अपनी टीम के लिए अंतिम उम्मीद बनकर टिके हुए थे। 15वें ओवर में वेंकटेश ने शानदार छक्का जड़कर टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया और 122 रनों तक पहुंचा दिया। कोलकाता की टीम मैच में एक बार फिर वापसी करती हुई नजर आ रही थी। ये दोनों बल्लेबाज अकेले टीम के लिए रंग बटोर रहे थे। इसके बाद भी दोनों खिलाड़ियों का बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया। सिर्फ चौके और छक्के लगाने लगे और अपनी टीम को 150 रनों के पार पहुंचाया। कोलकाता की परी संभाल चुकी थी। यह दोनों बल्लेबाज हर गेंदबाजों का डटकर सामना कर रहे थे, सिर्फ चौके और छक्कों में डील कर रहे थे। देखते ही देखते इन दोनों खिलाड़ियों के बीच 50 रनों की साझेदारी भी पूरी हो गई। 18वें ओवर में आंद्रे रसेल ने अपना प्रचंड रूप दिखाया। सिमरजीत सिंह का स्वागत लगातार 2 चौके के साथ किया और फिर अंत में रिंकू ने छक्का जड़कर अपनी टीम को 166 रनों तक पहुंचा दिया। वहीं 19वें ओवर में तो आंद्रे रसेल ने तबाही मचा दी और पैट कमिंस की जमकर कुटाई कर दी। इस ओवर में आंद्रे रसेल ने लगातार 3 चौके जड़े और फिर खतरनाक छक्का जड़कर इस ओवर से 21 रन बटोर लिया और अपनी टीम को 19 ओवर में 187 रनों तक पहुंचा दिया। इन दोनों खिलाड़ियों का बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। कोलकाता मैच में पूरी तरह से पकड़ मजबूत कर चुकी थी। हैदराबाद के गेंदबाजों के पसीने छूटने लगे थे। अंतिम ओवर में गेंदबाजी करने आए हर्षल पटेल को भी आंद्रे रसेल ने नहीं छोड़ा। हर्षल पटेल का स्वागत पहले ही गेंद पर खतरनाक छक्का लगाकर किया और फिर उसके बाद आंद्रे रसेल ने दूसरी गेंद पर चौका जड़ दिया और हर्षल पटेल की जमकर कुटाई कर दी। आंद्रे रसेल ने अपना तूफानी अर्धशतक भी ठोक दिया। इन दोनों खिलाड़ियों के बीच लंबी साझेदारी भी हो चुकी थी, लेकिन तीसरी गेंद पर आंद्रे रसेल लगाने के चक्कर में अपना विकेट दे बैठे। आंद्रे रसेल ने अपनी पारी में 29 गेंद का सामना किया और उन्होंने 3 खतरनाक छक्के और 7 चौके की मदद से 60 रनों की बेमिसाल पारी खेली। वहीं उनका साथ दे रहे रिंकू सिंह ने भी केवल 17 गेंद का सामना किया और उन्होंने अपनी पारी में एक खतरनाक छक्का और 3 चौका लगाकर 32 रन बनाए और अपनी टीम को 20 ओवर में 200 रनों तक पहुंचा दिया और हैदराबाद के सामने कभी न हासिल कर पाने वाला 200 रनों का लक्ष्य खड़ा कर दिया।
रिंकू सिंह और आंद्रे रसेल की तूफानी बल्लेबाजी देखकर पूरा क्रिकेट जगत सदमे में आ गया। वहीं हैदराबाद की टीम के पसीने छूटने लगे। इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी हैदराबाद ओपनिंग करने आए दुनिया के दो सबसे खतरनाक बल्लेबाज अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड। इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर टीम को बेहतरीन शुरुआत दिलाने की पूरी जिम्मेदारी थी। ये दोनों बल्लेबाज अगर मैदान पर 5 ओवर तक गए तो कोलकाता के दिए गए लक्ष्य को अकेले ध्वस्त कर सकते थे। दोनों ही खिलाड़ी प्रचंड रूप में नजर आ रहे थे। वहीं कोलकाता की तरफ से पहले ओवर लेकर आए वैभव अरोड़ा अलग फॉर्म में दिखाई दे रहे थे। अपनी गेंद से बल्लेबाजों को खूब चकमा दे रहे थे, एक एक रन के लिए तरस रहे थे और इसी का फायदा उठाते हुए वैभव ने दुनिया के सबसे खतरनाक बल्लेबाज ट्रेविस हेड को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और अपनी टीम को पहली सफलता बहुत जल्दी दिला दी। ट्रेविस हेड टीम के लिए केवल 4 रन बनाकर पेवेलियन लौट गए। वैभव अरोड़ा ने पहली सफलता अपनी टीम को दिलाई। अभिषेक का साथ देने आए ईशान किशन। अब इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी टिकी हुई थी। ईशान किशन ने अपने पहले ही मैच में शतक लगाने के बाद पूरी तरह से फ्लॉप हो गए। अब ईशान किशन पर हर किसी की निगाहें टिकी हुई थी क्योंकि इन दोनों खिलाड़ियों के अंदर वह क्षमता है जो मैच को अकेले पलट सकते हैं। लेकिन पहले ओवर में वैभव अरोड़ा ने लाजवाब गेंदबाजी का नज़ारा दिखाया और केवल 6 रन खर्च किए हैदराबाद का स्कोर पहले ओवर में 6 रन 1 विकेट पर बन पाया। कोलकाता की तरफ से विकेट की तलाश में दूसरे ओवर में गेंदबाजी करने आए टीम के सबसे भरोसेमंद तेज गेंदबाज हर्षित राणा। इन्होंने भी लाजवाब गेंदबाजी का नज़ारा दिखाए, बल्लेबाजों को खूब चकमा दिया, एक एक रन के लिए तरसा दिया। दोनों बल्लेबाज मैदान पर संघर्ष करते हुए नजर आने लगे और इस बार हर्षित ने ओवर की अंतिम गेंद पर अभिषेक शर्मा को पवेलियन का रास्ता दिखाकर हैदराबाद की बड़ी मछली को अपने जाल में फंसा लिया। अभिषेक टीम के लिए केवल 2 रन बनाकर पेवेलियन लौट गए। 9 रनों के स्कोर पर हैदराबाद को दूसरा बड़ा झटका लग गया। हैदराबाद की टीम पूरी तरह से बैकफुट पर आ गई। उनके हाथ से यह मुकाबला फिसलता हुआ नजर आने लगा। वही कोलकाता की टीम मैच में पूरी तरह से हावी हो चुकी थी। उनके गेंदबाज लाजवाब प्रदर्शन दिखा रहे थे। कोलकाता की तरफ से तीसरे ओवर में गेंदबाजी करने आए एक बार फिर वैभव अरोड़ा और इस बार उन्होंने पहले ही गेंद ईशान किशन को पवेलियन का रास्ता दिखाकर हैदराबाद की कमर तोड़ दी। 9 रनों के स्कोर पर हैदराबाद ने अपने 3 बड़े बल्लेबाज खो दिए। ईशान किशन टीम के लिए केवल 2 रन बना सके। हैदराबाद की टीम पूरी तरह से बिखर गई। 3 बड़े बल्लेबाज पूरी तरह से फ्लॉप होकर पवेलियन की शोभा बढ़ाने चले गए। अब हैदराबाद की तरफ से मैदान पर 2 नए बल्लेबाज नीतीश रेड्डी और मेंडिस आ चुके थे। इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी थी। 3 ओवर में हैदराबाद का स्कोर केवल 9 रन बन पाया। चौथे ओवर में हर्षित राणा ने शानदार गेंदबाजी की और केवल 5 रन दिए। 4 ओवर में हैदराबाद का स्कोर 14 रन बन पाया। 5वें ओवर में गेंदबाजी करने आए एक बार फिर वैभव अरोड़ा, लेकिन इस बार नीतीश रेड्डी ने पहली ही गेंद पर चौका लगाकर उनका स्वागत किया। उसके बाद तीसरी गेंद पर बेहतरीन चौका और फिर चौथी गेंद पर खतरनाक छक्का लगाकर टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया और 5 ओवर में टीम के स्कोर को 29 रनों तक पहुंचाया दिया। पावर प्ले के अंतिम ओवर में गेंदबाजी करने आए वरुण चक्रवर्ती शानदार गेंदबाजी का नज़ारा दिखाया। इस ओवर में उन्होंने केवल 4 रन दिए। पावर प्ले के 6 ओवर में हैदराबाद का स्कोर 33 रन बन पाया। पावर प्ले के बाद 7वें ओवर में गेंदबाजी करने आए आंद्रे रसेल। इनका स्वागत मेंडिस ने शानदार छक्का लगाकर किया और फिर एक बेहतरीन चौका जड़ा। लेकिन रसल ने ओवर की चौथी गेंद पर नीतीश रेड्डी को पवेलियन का रास्ता दिखाकर हैदराबाद की कमर तोड़ दी। नीतीश टीम के लिए 19 रन बनाकर पवेलियन लौट गए और हैदराबाद को 44 रनों के स्कोर पर चौथा बड़ा झटका लग गया। अब मैदान पर मेंडिस का साथ देने हेनरी क्लासेन आए। इन दोनों ने मिलकर टीम को 7 ओवर में 50 रनों तक पहुंचा दिया। दोनों बल्लेबाज टीम के स्कोर को धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे थे, लेकिन तभी 10वां ओवर लेकर आए सुनील नारायण ने ओवर की तीसरी गेंद पर मेंडिस को पवेलियन का रास्ता दिखाकर पूरी तरह से हैदराबाद की कमर तोड़ दी। मेंडिस टीम के लिए 27 रन बनाकर पेवेलियन लौट गए, लेकिन हेनरी क्लासेन मैदान पर टिके हुए थे। उनके साथ देने के लिए आए अनिकेत वर्मा इन दोनों खिलाड़ियों के
के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी थी। अनिकेत ने चौका जड़कर अपना खाता खोला, लेकिन ज्यादा देर तक मैदान पर टिक नहीं सके। केवल 6 रन बनाकर वरुण चक्रवर्ती के शिकार हो गए। हैदराबाद की टीम पूरी तरह से बैकफुट पर आ गई। 75 रनों के स्कोर पर 6 बल्लेबाज पेवेलियन लौट गए। अब मैदान पर हेनरी क्लासेन इनका साथ देने खुद कप्तान पैट कमिंस आ चुके थे। इन दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर टीम के स्कोर को धीरे धीरे आगे बढ़ाया और 13 ओवर में 90 रनों तक पहुंचा। लेकिन उसके बाद कमिंस और हेनरी क्लासेन ने टीम के स्कोर को धीरे धीरे आगे बढ़ाया। ये दोनों बल्लेबाज समझबूझकर बल्लेबाजी कर रहे थे और कोलकाता के गेंदबाजों को अच्छे से डोमिनेट कर रहे थे। कोलकाता की तरफ से 14 में ओवर में गेंदबाजी करने आए सुनील नारायण, लेकिन इस बार प्रचंड रूप दिखाते हुए पहले ही गेंद पर हेनरी क्लासेन ने खतरनाक छक्का जड़ दिया। उसके बाद दूसरी ही गेंद पर चौका जड़कर अपने टीम को 100 रनों के पार पहुंचाया। ये दोनों बल्लेबाज मैदान पर पूरी तरह से सेट हो चुके थे। सुनील नारायण वापसी करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ओवर की अंतिम गेंद पर क्लासेन ने एक और छक्का जड़ दिया और अपनी टीम को 14 ओवर में 106 रनों तक पहुंचा दिया। इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी। भले ही कोलकाता इस मुकाबले में हैदराबाद पर हावी था, लेकिन यह दोनों बल्लेबाज अपनी टीम को वापसी करने की कोशिश में जुटे हुए थे। कोलकाता की तरफ से 15 में ओवर में गेंदबाजी करने आए वैभव अरोड़ा। इस बार इनका स्वागत खुद कप्तान कमिंस ने दूसरी गेंद पर खतरनाक छक्का लगाकर किया। उसके बाद भी कमिंस का बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया। चौथी गेंद पर एक करारा प्रहार करते हुए चौका जड़ दिया। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर इस ओवर से 10 रन बटोर लिए और अपनी टीम को 16 ओवर में 116 रनों तक पहुंचा दिया। हैदराबाद को यह मुकाबला जीतने के लिए अभी काफी रनों की जरूरत थी, लेकिन यह दोनों बल्लेबाज हार मानने वाले बिल्कुल नहीं थे। धीरे धीरे अपनी टीम की वापसी करने की कोशिश में जुटे हुए थे। कोलकाता की तरफ से विकेट की तलाश में 17वां ओवर लेकर आए फिरकी के जादूगर वरुण चक्रवर्ती, लेकिन इस ओवर में तो हेनरी क्लासेन ने तूफान मचाकर रख दिया। अकेले ही वरुण चक्रवर्ती की जमकर कुटाई कर दी। हेनरी क्लासेन ने पहली गेंद पर खतरनाक छक्का लगाकर वरुण चक्रवर्ती का स्वागत किया। उसके बाद दूसरी गेंद को भी उन्होंने छक्के में डिपॉजिट कर दिया। इसके बाद भी उनका बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया। तीसरी गेंद पर भी खतरनाक छक्का जड़कर वरुण चक्रवर्ती की धज्जियां उड़ा दी और फिर अंतिम गेंद पर चौका जड़कर इस ओवर से 22 रन बटोर लिए और अपनी टीम को 17 ओवर में 138 रनों तक पहुंचा दिया। हैदराबाद की टीम धीरे धीरे मैच में वापसी करती हुई नजर आ रही थी। ड्रेसिंग रूम में भी खुशी का माहौल छा चुका था। यह दोनों बल्लेबाज अपनी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ा रहे थे और एक अच्छे साझेदारी की तरफ बढ़ रहे थे। कोलकाता की तरफ से 18वें ओवर में गेंदबाजी करने आए कोलकाता की तरफ से विकेट की तलाश में सुनील नारायण, लेकिन इस बार हेनरी क्लासेस नहीं बल्कि खुद कप्तान पैट कमिंस का बल्ला दहाड़ा। पैट कमिंस ने सुनील नारायण का स्वागत पहली ही गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया। उसके बाद दूसरी गेंद पर 2 रन बटोर ली, मगर तीसरी गेंद पर आगे बढ़कर पैट कमिंस में अंपायर के ऊपर से खतरनाक छक्का जड़ दिया। इसके बाद भी उनका बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया। चौथी और 5वीं गेंद पर लगातार 2 चौके जड़ दिए और सुनील नारायण की जमकर कुटाई कर दी और अपने टीम को 18 ओवर में 158 रनों तक पहुंचा दिया। अब हैदराबाद को यह मुकाबला जीतने के लिए 12 गेंद पर सिर्फ 43 रनों की जरूरत थी। हर किसी को इन दोनों बल्लेबाजों से जीत की उम्मीद थी। हैदराबाद के खेमे में खुशी की लहर दौड़ चुकी थी। वही ड्रेसिंग रूम में भी जश्न का माहौल था। कोलकाता की तरफ से विकेट की तलाश में 19वां ओवर लेकर आए वैभव अरोड़ा। हर किसी को विकेट की तलाश थी। वैभव अरोड़ा की पहली गेंद पर हेनरी क्लासेन को एक भी रन नहीं मिल पाया। दूसरी गेंद पर 2 रन बटोर लिए। तीसरी गेंद पर हेनरी क्लासेस ने अपना प्रचंड रूप दिखाते हुए खतरनाक छक्का जड़ दिया, लेकिन उसके बाद वैभव अरोड़ा ने शानदार गेंदबाजी की, मगर अंतिम गेंद पर हेनरी क्लासेस ने चौका जड़कर इस ओवर से 10 रन बटोर लिए और अपनी टीम को 19 ओवर में 18 रनों तक पहुंचा दिया। और अब यहां से हैदराबाद को मुकाबला जीतना बहुत मुश्किल हो चुका था, क्योंकि 6 गेंद पर 33 रनों की जरूरत थी। खेमे में सन्नाटा छा चुका था, लेकिन कोलकाता की टीम जश्न अभी से मनाना शुरू कर चुकी थी। कोलकाता के सभी खिलाड़ी खुशी से झूम रहे थे, लेकिन हैदराबाद की टीम बेहद निराश थी।
6 गेंद पर 33 रन बनाना आसान काम नहीं था, लेकिन यह दोनों बल्लेबाज अभी भी हार मानने वाले बिल्कुल भी नहीं थे। कोलकाता की तरफ से अंतिम ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए हर्षित राणा, लेकिन इनका स्वागत पैट कमिंस ने पहली ही गेंद पर ऑफ साइड के ऊपर से खतरनाक छक्का जड़कर उन्हें बता दिया कि हम इतनी आसानी से हारने वाले नहीं हैं। और अब हैदराबाद की टीम को यह मुकाबला जीतने के लिए 5 गेंद पर 27 रन और चाहिए था। पैट कमिंस अलग फॉर्म में दिखाई दे रहे थे। हर्षित राणा की दूसरी गेंद को भी उन्होंने चौके में तब्दील कर दिया और मुकाबला पूरी तरह से फंस गया। और अब हैदराबाद की टीम को यह मैच जीतने के लिए 4 गेंद पर केवल 23 रन चाहिए था। तीसरी गेंद पर पैट कमिंस ने सिंगल लेकर हेनरी क्लासेस को स्ट्राइक दिया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी और अब मुकाबला जीतने के लिए 3 गेंद पर 22 रन चाहिए था, जो कि बनाना बहुत मुश्किल था। कोलकाता लगभग यह मैच जीत चुकी थी, मगर 3 गेंद पर हेनरी क्लासन ने लगातार 2 छक्के जड़े, मगर यह मैच अपनी टीम को जीता नहीं सके। 10 रनों से हैदराबाद की टीम को हार का सामना करना पड़ा और कोलकाता ने यादगार जीत अपने नाम की हैदराबाद को उनके घर में घुसकर हराया और पॉइंट्स टेबल में उथल पुथल मचा दिया। कोलकाता की अद्भुत जीत देखकर पूरा स्टेडियम खुशी से झूमता, हर तरफ खिलाड़ियों की तारीफ होने लगी, लेकिन हैदराबाद के खेमे में मातम फैल गया। यहाँ तक कि मालकिन काव्या मारन भी बेहद निराश हो गई और फूट फूट कर रोने लगी। तो दोस्तों, देखा आपने कोलकाता और हैदराबाद के बीच खेले गए हैरान कर देने वाले मुकाबले की पूरी हाईलाइट। लेकिन अब आपको क्या लगता है, इस बार आईपीएल की ट्रॉफी कौन जीतेगा? आप खुद नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए और ऐसी ही नई नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। दोस्तों, अगर आपको दिल्ली और कोलकाता के बीच खेला गया रोंगटे खड़े कर देने वाला मुकाबला पसंद आया हो तो हमारी इस वीडियो को दिल से एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो का लाइक टारगेट सिर्फ 700 लाइक है। दिल्ली के खिलाफ कोलकाता के बल्लेबाजों का आया जबरदस्त तूफान। चौके और छक्के की बारिश करते हुए कोलकाता के बल्लेबाजों ने दिल्ली के हर गेंदबाज की उड़ा डाली धज्जियां और घुटने टेकने के लिए कर दिया मजबूर। लेकिन बाद में अक्षर पटेल ने गेंदबाजी करते हुए ऐसा तांडव मचाया जिसके सामने कोलकाता की पूरी टीम लड़खड़ाती हुई नजर आई। तो आखिर किस बल्लेबाज ने कोलकाता की कराई मैच में वापसी? किस बल्लेबाज ने ठोका सबसे तेज अर्धशतक? अक्षर पटेल ने कितने विकेट झटका और कोलकाता की टीम ने दिल्ली कैपिटल्स को कितने रनों का दिया लक्ष्य? कोलकाता की बल्लेबाजी के साथ इस रोमांचक मुकाबले की पूरी हाईलाइट हम आपको जरूर दिखाने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, अक्षर पटेल और अजिंक्य रहाणे में से कौन है बेहतर कप्तान? आप खुद नीचे कमेंट करके बताइए। दोस्तों, दिल्ली के मैदान पर कोलकाता और दिल्ली के मुकाबले में रोमांच की सारी हदें पार हो गई। जी हां दोस्तों, इस मुकाबले में अक्षर पटेल की अगुवाई में दिल्ली की टीम ने टॉस जीतकर कोलकाता को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया था। कोलकाता की तरफ से बल्लेबाजी की शुरुआत करने के लिए सुनील नारायण के साथ रहमानुल्लाह गुरबाज की खतरनाक जोड़ी मैदान पर उतरी। दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर अपनी टीम को अच्छी शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी थी। वहीं दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से पहले ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए दुनिया के खतरनाक गेंदबाजों में शुमार मिचेल स्टार्क का स्वागत रहमानुल्लाह गुरबाज ने ओवर की पहले ही गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया और चौके के साथ अपनी टीम का खाता खोला। इसके बाद की 4 गेंदों पर मिचेल स्टार्क ने एक भी रन नहीं खर्च किया, लेकिन ओवर की अंतिम गेंद पर गुरबाज ने एक और चौका लगाकर किया। गुरबाज ने अकेले पहले ओवर से 8 रन बटोर लिए। दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से दूसरा ओवर लेकर आए दुश्मंथा चमीरा की दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर धज्जियां उड़ा दी। सबसे पहले ओवर की पहले ही गेंद पर सुनील नारायण ने खतरनाक छक्का लगाया। दूसरी गेंद पर सुनील ने दौड़कर 2 रन बटोर लिए और स्ट्राइक अपने पास ही रखा। दूसरे ओवर की तीसरी गेंद पर सुनील नारायण ने जबरदस्त चौका लगाकर कोलकाता नाइट राइडर्स के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। इसके बाद भी सुनील का बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया और ओवर की चौथी गेंद पर गगनचुंबी छक्का लगाकर चमीरा की जमकर कुटाई कर दी। 5वीं गेंद पर सिंगल लेकर सुनील नारायण ने स्ट्राइक गुरबाज को दे दिया। स्ट्राइक पर आते ही गुरबाज ने जबरदस्त चौका जड़कर चमीरा को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया। चमीरा का यह ओवर दिल्ली कैपिटल्स के लिए काफी महंगा साबित हुआ। दुश्मंथा चमीरा ने दूसरे ओवर से 25 रन खर्च कर दिए। 2 ओवर की समाप्ति के बाद कोलकाता नाइट राइडर्स का स्कोर 33 रनों तक पहुंच गया। तीसरे ओवर में दिल्ली के कप्तान अक्षर पटेल ने मिचेल स्टार्क पर फिर से भरोसा जताया और विकेट की तलाश में गेंदबाजी करने के लिए गेंद को स्टार्क के हाथों में थमाया।
मिचेल स्टार्क के दूसरे और चौथी गेंद पर गुरबाज ने 2 चौके लगाकर कोलकाता नाइट राइडर्स के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। फिर 5वीं गेंद पर सनसनाता हुआ छक्का लगाकर स्टार्क के होश उड़ा दिए, लेकिन जाते जाते मिचेल स्टार्क ने ओवर के अंतिम गेंद पर गुरबाज को अभिषेक पोरेल के हाथों कैच आउट करा के उनको पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और अपनी टीम को पहली सफलता दिला डाली। गुरबाज अपनी टीम के लिए 26 रनों का योगदान देकर वापस लौट गए। 3 ओवर की समाप्ति के बाद कोलकाता नाइट राइडर्स का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 48 रनों तक पहुंच गया। गुरबाज का विकेट गिरने के बाद अब सुनील नारायण का साथ देने के लिए खुद कोलकाता नाइट राइडर्स के कप्तान अजिंक्य रहाणे मैदान पर आ चुके थे। चौथे ओवर में दिल्ली के गेंदबाजी में बदलाव देखने को मिला और कप्तान अक्षर पटेल ने गेंदबाजी करने के लिए तेज गेंदबाज मुकेश कुमार को बुला लिया। आते ही मुकेश शानदार गेंदबाजी का नजारा पेश कर रहे थे। तभी चौथी गेंद पर सुनील नारायण ने जबरदस्त चौका लगाकर कोलकाता के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। इसके बाद मुकेश ने शानदार गेंदबाजी किया और चौथे ओवर से सिर्फ 6 रन ही बनने दिया। 4 ओवर की समाप्ति के बाद कोलकाता नाइट राइडर्स का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 54 रनों तक पहुंच चुका था। अजिंक्य रहाणे 14 गेंद पर 26 रनों की पारी खेलकर निराश मन से पवेलियन की तरफ लौट गए। अब कोलकाता की तरफ से बल्लेबाजी करने के लिए वेंकटेश अय्यर मैदान पर उतरे। 8वें ओवर की 5वीं गेंद पर वेंकटेश अय्यर ने सनसनाता हुआ चौका लगाकर कोलकाता के स्कोर को 8 ओवर में 97 रनों तक पहुंचा दिया। 9वें ओवर में दिल्ली के कप्तान अक्षर पटेल ने रणनीति बनाई और विकेट की तलाश में गेंदबाजी करने के लिए एक बार फिर से गेंद को विपराज निगम के हाथों में थमाया। विपराज अपनी गेंदबाजी से दोनों बल्लेबाजों को खूब परेशान कर रहे थे, लेकिन चौथी और 5वीं गेंद पर रघुवंशी ने 2 गगनचुंबी छक्के लगाकर कोलकाता के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से 10वें ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए अक्षर पटेल की दूसरी गेंद को वेंकटेश अय्यर ने हवा में दे मारा और गेंद सीधा विपराज निगम के हाथों में चली गई। अय्यर अपनी टीम के लिए सिर्फ 7 रनों का योगदान देकर निराश मन से वापस लौट गए। इस तरीके से कोलकाता के तेजी से बढ़ते हुए स्कोर पर ब्रेक लग गया। अय्यर का विकेट गिरने के बाद अंगकृष रघुवंशी का साथ देने के लिए कोलकाता के सबसे खतरनाक बल्लेबाज रिंकू सिंह आ चुके थे। 10 ओवर की समाप्ति के बाद कोलकाता नाइट राइडर्स का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर 117 रन बन पाया। 11वें ओवर में दिल्ली के कप्तान अक्षर पटेल ने बॉलिंग स्पेल में जबरदस्त बदलाव किया और गेंदबाजी करने के लिए स्पिन के जादूगर कुलदीप यादव को बुला लिया, जिनका स्वागत रिंकू सिंह ने तीसरी गेंद पर चौका लगाकर किया। इसके बाद दोनों बल्लेबाजों ने सिंगल लेकर 11 ओवर में कोलकाता के स्कोर को 126 रनों तक पहुंचा दिया। दिल्ली की तरफ से 12वां ओवर लेकर आए विकेट की तलाश में कप्तान अक्षर पटेल। ओवर की शुरुआती 5 गेंद पर दोनों बल्लेबाजों को सिंगल और डबल के साथ ही काम चलाना पड़ा। तभी अंतिम गेंद पर रघुवंशी ने सनसनाता हुआ चौका लगाकर कोलकाता के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। 12 ओवर के बाद कोलकाता का स्कोर 136 रन बन पाया। वहीं उसके 4 बड़े बल्लेबाज पेवेलियन की तरफ लौट चुके थे। 13वें ओवर में कुलदीप यादव ने अपना असली रूप दिखा दिया और खतरनाक गेंदबाजी करते हुए दोनों बल्लेबाजों को चकमा दे दिया। रिंकू सिंह और अंकुश रघुवंशी को कुलदीप की गेंद बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी और वह एक रन बनाने के लिए तरस रहे थे। शानदार गेंदबाजी करते हुए कुलदीप ने अपने इस ओवर से सिर्फ 1 रन ही खर्च किया, लेकिन विकेट निकालने में फेल रहे। दिल्ली की तरफ से 14वां ओवर लेकर आए अक्षर पटेल ने दोनों बल्लेबाजों को पूरी तरीके से बांध कर रखा। दोनों बल्लेबाज अक्षर पटेल के इस ओवर से 5 रन ही जोड़ सके। 15वें ओवर में विकेट की तलाश में गेंदबाजी करने के लिए अक्षर पटेल ने फिर से कुलदीप यादव को भेजा, लेकिन इस बार रिंकू सिंह ने उनकी धज्जियां उड़ाकर रख दिया। ओवर की दूसरी गेंद पर रिंकू ने चौका लगाया, फिर 5वीं गेंद पर सनसनाता हुआ छक्का लगाकर कुलदीप के होश उड़ा दिए। ओवर के अंतिम गेंद पर चौका लगाकर रिंकू सिंह ने 15 ओवर में कोलकाता के स्कोर को 159 रनों तक पहुंचा दिया। 16वें ओवर से दोनों बल्लेबाजों ने 9 रन बटोर लिए। 17वें ओवर में अक्षर पटेल ने नई रणनीति बनाई और विकेट की तलाश में दुश्मन था चमीरा पर भरोसा जताते हुए गेंद को उनके हाथों में दे दिया। ओवर की दूसरी गेंद पर रघुवंशी ने खतरनाक चौका लगाया, फिर भी चमीरा ने हिम्मत नहीं हारा और 5वीं गेंद पर रघुवंशी को करुण नायर के हाथों कैच आउट करवा दिया।
अंकुश रघुवंशी को 44 रन बनाकर वापस लौटना पड़ा, लेकिन रिंकू सिंह अभी भी मैदान पर डटे हुए थे और उनके साथ देने के लिए आंद्रे रसल आ चुके थे। 17 ओवर के बाद कोलकाता का स्कोर 5 विकेट के नुकसान पर 175 रनों तक पहुंच गया था। 18वें ओवर में अपने स्पिन का जादू दिखाते हुए विपराज निगम ने रिंकू सिंह ने का विकेट चटकाकर कोलकाता को 6वां झटका दे दिया। रिंकू अपनी टीम के लिए 36 रनों का योगदान दे पाए। रिंकू का विकेट गिरने के बाद आंद्रे रसेल का साथ देने के लिए रोवमैन पॉवेल आ चुके थे। आते ही पॉवेल ने जबरदस्त चौका लगाकर अपने टीम के स्कोर को 181 रनों तक पहुंचा दिया। 19वें ओवर में चमीरा की धज्जियां उड़ाते हुए आंद्रे रसल ने सिर्फ चौकों की बारिश करते हुए 14 रन जोड़ लिए। दिल्ली की तरफ से अंतिम ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए रफ्तार के सौदागर मिचेल स्टार्क की पहली ही गेंद पर आंद्रे रसल ने तूफानी छक्का लगा दिया। अगली गेंद पर सिंगल लेकर स्ट्राइक रोवमैन पॉवेल को दे दिया। तीसरी गेंद पर मिचेल स्टार्क ने पॉवेल को एलबीडब्ल्यू कर दिया। अब बल्लेबाजी करने के लिए अनुकूल राय आ चुके थे। चौथी गेंद पर अनुकूल राय ने तगड़ा प्रहार किया, लेकिन बाउंड्री पर खड़े चमीरा ने दौड़कर कैच लपक लिया। 5वीं गेंद पर आंद्रे रसल स्ट्राइक अपने पास रखने के चक्कर में रन आउट हो गए। आखिरी गेंद पर वरुण चक्रवर्ती को सिंगल ही मिल पाया। मिचेल स्टार्क ने 20वें ओवर में सिर्फ 9 रन ही बनने दिया। इस तरीके से कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम ने दिल्ली कैपिटल्स के सामने 204 रनों का पहाड़ जैसा स्कोर खड़ी कर दी। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, इस बार आईपीएल की ट्रॉफी कौन सी टीम जीतेगी? आप खुद नीचे कमेंट करके बताइए और ऐसी ही नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। दोस्तों, आज मुंबई और दिल्ली के बीच आईपीएल का एक और रोमांचक मैच खेला गया, जहां पर शुरुआत में मुंबई ने पहले बल्लेबाजी करते हुए दिल्ली को खूब धोया, लेकिन फिर दिल्ली ने बल्ले से जबरदस्त वापसी की। लेकिन अंत में जो हुआ उसने सभी को हैरान कर दिया। जी हां, इस वीडियो में हम आपको इस रोमांचक मैच की पूरी हाईलाइट बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर आपको भी यह मैच पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट है 1000 लाइक। दोस्तों, आईपीएल इतिहास की दो सबसे मजबूत टीम दिल्ली और मुंबई अरुण जेटली स्टेडियम में आमने सामने हुई इस मुकाबले में सिक्का उछाला गया तो टॉस के बॉस बने दिल्ली के कप्तान अक्षर पटेल, लेकिन उन्होंने मेहमान टीम मुंबई को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया और खुद गेंदबाजी करने का फैसला किया। मुंबई की तरफ से मुकाबले में ओपनिंग करने के लिए रोहित शर्मा के साथ रियान रिकल्टन की खतरनाक जोड़ी आई। वहीं दिल्ली की तरफ से गेंदबाजी करने आए पहला ओवर लेकर मिचेल स्टार्क, लेकिन इनका स्वागत तीसरी गेंद पर रियान रिकल्टन ने शानदार चौका लगाकर किया। उसके बाद चौथी गेंद को भी चौके में तब्दील कर स्टार्क की जमकर कुटाई कर दी और टीम को पहले ओवर में ही 11 रनों तक पहुंचा दिया। दिल्ली की तरफ से दूसरा ओवर लेकर आए मुकेश कुमार, इस ओवर में भी रियान रिकल्टन ने खूब रन बटोरे। 5वीं गेंद पर खतरनाक छक्का लगाकर अपनी टीम को 2 ओवर में ही 20 रनों तक पहुंचा दिया। तीसरे ओवर में गेंदबाजी करने आए एक बार फिर मिचेल स्टार्क। इस बार भी इनका स्वागत रियान रिकल्टन ने पहली ही गेंद पर चौका लगाकर किया और टीम के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार की तरह आगे बढ़ाया। वहीं उसके बाद तीसरी गेंद पर रोहित शर्मा ने भी शानदार कवर ड्राइव लगाकर चौका जड़ दिया। उसके बाद रोहित ने चौथी गेंद को छक्के में तब्दील कर दिया और फिर अंतिम गेंद पर चौका जड़कर मिचेल स्टार्क की जमकर कुटाई कर दी और इस ओवर से 19 रन बटोरकर अपनी टीम को 3 ओवर में ही 39 रनों तक पहुंचा दिया। दिल्ली की तरफ से चौथे ओवर में गेंदबाजी करने आए एक बार फिर मुकेश कुमार। शानदार गेंदबाजी कर रहे थे, मुंबई के बल्लेबाजों को परेशान करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तभी अंतिम गेंद पर रियान रिकल्टन ने शानदार चौका जड़कर टीम को 4 ओवर में 45 रनों तक पहुंचा दिया। 5वें ओवर में दिल्ली ने बॉलिंग में सबसे बड़ा बदलाव किया और इस बार गेंदबाजी के लिए बुलाया विप्रराज निगम को। निगम ने शानदार गेंदबाजी की और जाते जाते ओवर की अंतिम गेंद पर रोहित शर्मा को एलबीडब्ल्यू कर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। मुंबई इंडियंस को 47 रनों के स्कोर पर पहला बड़ा झटका लग गया। रोहित टीम के लिए केवल 18 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। अब मैदान पर रियान रिकल्टन का साथ देने के लिए सूर्य कुमार यादव आ चुके थे। पावर प्ले का अंतिम ओवर लेकर आए। दिल्ली की तरफ से मुकेश कुमार इनका स्वागत। पहले ही गेंद पर रियान रिकल्टन में शानदार चौका लगाकर किया और टीम के स्कोर को 50 रनों के पार पहुंचा दिया। वहीं चौथी गेंद पर सूर्य कुमार यादव ने शानदार छक्का लगाकर अपना खाता खोला और मुंबई के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया और अपनी टीम के स्कोर को पावर प्ले के 6 ओवर में ही 59 रनों तक पहुंचा दिया। पावर प्ले के बाद 7वें ओवर में गेंदबाजी करने आए एक बार फिर विपराज निगम। इनका स्वागत पहले ही गेंद पर सूर्य कुमार यादव ने शानदार चौका जड़कर किया। उसके बाद रियान रिकल्टन ने 5वीं गेंद पर छक्का जड़ दिया और मुंबई के स्कोर को 7 ओवर में ही 73 रनों तक पहुंचा दिया। 8वें ओवर में दिल्ली कैपिटल्स
पटेल ने एक बार फिर बॉलिंग स्पेल में बदलाव किया और गेंदबाजी करने के लिए कुलदीप यादव को बुलाया। और कुलदीप नहीं आते ही चौथी गेंद पर मुंबई के सेट बल्लेबाज रियान रिकल्टन को क्लीन बोल्ड कर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और मुंबई की टीम को दूसरा बड़ा झटका 75 रनों के स्कोर पर लग गया। रियान रिकल्टन टीम के लिए 25 गेंद पर 41 रनों की पारी खेलकर पवेलियन लौट गए, लेकिन सूर्य कुमार यादव अभी भी मैदान पर टिके हुए थे। उनके साथ देने के लिए अब तिलक वर्मा आ चुके थे। आते ही शानदार चौका जड़कर अपना खाता खोला और टीम के स्कोर को 8 ओवर में 79 रनों तक पहुंचा दिया। 9वां लेकर आए खुद दिल्ली के कप्तान अक्षर पटेल, लेकिन इनका स्वागत तिलक वर्मा ने दूसरी गेंद पर खतरनाक छक्का लगाकर किया। लेकिन उसके बाद अक्षर पटेल ने शानदार गेंदबाजी की। इस ओवर में उन्होंने केवल 9 रन खर्च किए। मुंबई का स्कोर 9 ओवर में 88 रनों तक पहुंच गया। दिल्ली की तरफ से 10वां ओवर लेकर आए एक बार फिर कुलदीप यादव। पहले ही गेंद पर सूर्य कुमार यादव ने चौका जड़कर इनका स्वागत किया और टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। लेकिन उसके बाद कुलदीप यादव ने अपनी फिरकी से बल्लेबाजों को खूब परेशान किया, एक रन के लिए तरसा दिया। मुंबई का स्कोर 10 ओवर में केवल 94 रन बन पाया। दिल्ली की तरफ से एक बार फिर 11वां ओवर लेकर आए अक्षर पटेल। इस बार इनका स्वागत दूसरी गेंद पर सूर्य कुमार यादव ने चौका जड़कर किया और फिर अंतिम गेंद पर तिलक वर्मा ने चौका जड़कर मुंबई के स्कोर को 11 ओवर में 104 रनों तक पहुंचा दिया। दिल्ली की तरफ से विकेट की तलाश में 12वां ओवर लेकर आए मोहित शर्मा, लेकिन दूसरी ही गेंद पर सूर्य कुमार यादव ने शानदार चौका जड़कर इनका स्वागत किया। फिर उसके बाद ओवर की अंतिम गेंद पर तिलक वर्मा ने छक्का जड़कर इस ओवर का अंत किया और अपनी टीम को 12 ओवर में ही 118 रनों तक इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर पहुंचा दिया। मुंबई की तरफ से 13वां ओवर लेकर आए विपराज निगम, लेकिन इनका स्वागत सूर्य कुमार यादव ने अपने अंदाज में पहले ही गेंद पर खतरनाक छक्का लगाकर किया। उसके बाद दूसरी गेंद पर सूर्य कुमार यादव ने चौका जड़ दिया और फिर चौथी गेंद पर तिलक ने भी चौका जड़कर विपराज की जमकर कुटाई कर दी। इस ओवर से 17 रन बटोरकर अपनी टीम को 13 ओवर में ही 135 रनों तक पहुंचा दिया। दोनों खिलाड़ियों के बीच 50 रनों से अधिक की साझेदारी भी पूरी हो। दिल्ली को लगातार विकेट की तलाश थी। 14वें ओवर में गेंदबाजी करने आए कुलदीप यादव और इस बार उन्होंने पहले ही गेंद पर अपनी फिरकी में सूर्य कुमार यादव को फंसा लिया। मुंबई इंडियंस को 135 रनों के स्कोर पर तीसरा बड़ा झटका लग गया। सूर्य कुमार यादव टीम के लिए 28 गेंद पर 40 रनों की पारी खेलकर पवेलियन लौट गए, लेकिन तिलक वर्मा अभी भी मैदान पर टिके हुए थे। उनके साथ देने के लिए अब खुद कप्तान हार्दिक पांड्या आ चुके थे। इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी। इन दोनों ने मिलकर टीम को 14 ओवर में 138 रनों तक पहुंचा दिया। दिल्ली की तरफ से विकेट की तलाश में 15 ओवर लेकर आए एक बार फिर विपराज निगम और आते ही इन्होंने पहले ही गेंद पर हार्दिक पांड्या को अपनी जाल में फंसा लिया। हार्दिक टीम के लिए केवल 2 रन बनाकर पवेलियन लौट गए और मुंबई इंडियंस को 138 रनों के स्कोर चौथा बड़ा झटका लग गया। लेकिन अब मैदान पर तिलक का साथ देने के लिए नमन आ चुके थे। लेकिन विपराज की तीसरी गेंद पर तिलक वर्मा ने शानदार छक्का लगाकर टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया और अपनी टीम को 15 ओवर में 146 रनों तक पहुंचा दिया। 16वें ओवर में गेंदबाजी करने आए कुलदीप यादव शानदार गेंदबाजी कर रहे थे। अपने इस ओवर में उन्होंने केवल 8 रन खर्च किए। मुंबई का स्कोर 16 ओवर में 154 रन बन पाया। 17वें ओवर लेकर आए मोहित शर्मा। इनका स्वागत नमन ने पहली गेंद पर शानदार छक्का लगाकर किया सबसे, लेकिन उसके बाद तिलक ने तीसरी गेंद पर चौका जड़कर अपने अर्धशतक के बेहद करीब आ गए और अगली ही गेंद पर तिलक ने सिंगल लेकर अपना अर्धशतक केवल 26 गेंद में ठोक दिया और मुंबई के स्कोर को 17 ओवर में 167 रनों तक पहुंचा दिया। दिल्ली की तरफ से 18वां ओवर लेकर आए एक बार फिर मिचेल स्टार्क, लेकिन इस बार उनकी कुटाई नमन धीर ने जमकर कर दी। दूसरी और तीसरी गेंद पर लगातार 2 चौका जड़ दिए और फिर अंतिम गेंद पर तिलक ने भी चौका जड़कर मुंबई इंडियंस को 18 ओवर में 180 रनों तक पहुंचा दिया। 19वें ओवर में गेंदबाजी करने आए मोहित शर्मा, लेकिन इस ओवर में इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर उनकी जमकर कुटाई कर दी। 14 रन बटोरकर अपनी टीम को 19 ओवर में ही 194 रनों तक पहुंचा दिया। अंतिम ओवर में गेंदबाजी करने आए मुकेश कुमार। इनका स्वागत नमन ने दूसरी गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया और मुंबई को 200 रनों तक पहुंचा दिया। लेकिन चौथी गेंद पर तिलक अपना विकेट खो बैठे और मुंबई की टीम ने दिल्ली के सामने 20 ओवर में 205 रनों का लक्ष्य खड़ा कर दिया। इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी दिल्ली ओपनिंग करने आए फ्रेजर के साथ अभिषेक पोरेल। वहीं मुंबई की तरफ से पहले ओवर लेकर आए दीपक चहर और पहले ही गेंद पर फ्रेजर को पवेलियन का रास्ता दिखाकर मुंबई इंडियंस को पहली सफलता दिला दी। फ्रेजर टीम के लिए बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए। दिल्ली की तरफ से अब बल्लेबाजी करने आए करुण नायर।
लेकिन अभिषेक ने तीसरी गेंद पर चौका जड़कर अपने टीम को पहले ओवर में 6 रनों तक पहुंचा दिया। मुंबई की तरफ से दूसरा ओवर लेकर आए ट्रेंट बोल्ट, लेकिन इनका स्वागत करुण नायर ने दूसरी और तीसरी गेंद पर लगातार 2 चौका जड़कर किया और टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। वहीं चौथी गेंद पर दिल्ली को 5 एक्स्ट्रा रन मिल गए। 5वीं गेंद पर भी करुण नारायण ने चौका झलकर अपनी टीम को 2 ओवर में 24 रनों तक पहुंचा दिया। तीसरे ओवर में गेंदबाजी करने आए एक बार फिर दीपक चहर। इस ओवर में भी उन्होंने शानदार गेंदबाजी की और केवल 8 रन खर्च किए। दिल्ली का स्कोर 3 ओवर में 1 विकेट पर 33 रन बन गया। इन दोनों खिलाड़ियों के बीच एक अच्छी साझेदारी पनपत्ती हुई दिखाई दे रही थी। मुंबई के गेंदबाजों को अच्छे से डोमिनेट कर रहे थे। चौथे ओवर में मुंबई ने गेंदबाजी में सबसे बड़ा बदलाव किया और इस बार बुमराह को बुलाया, लेकिन करुण नायर ने बुमराह की जमकर कुटाई कर दी। सबसे पहले चौथी गेंद पर खतरनाक चौका जड़ दिया और फिर 5वीं गेंद को भी चौक में तब्दील कर अपनी टीम को 4 ओवर में 44 रनों तक पहुंचा दिया। 5वें ओवर में गेंदबाजी करने आए एक बार फिर दीपक चहर। इनका स्वागत पर अभिषेक ने चौका लगाकर किया और फिर चौथी गेंद पर करुण नायर ने चौका जड़का दिल्ली के स्कोर को 50 रनों तक पहुंचा दिया और दिल्ली का स्कोर 5 ओवर में 54 रन बन गया। पावर प्ले का अंतिम ओवर लेकर आए जसप्रीत बुमराह, लेकिन इस ओवर में भी करुण नायर ने बुमराह की जमकर कुटाई कर दी। इस ओवर में करुण नायर ने 2 छक्के जड़ दिए और एक शानदार चौका जड़कर अपना अर्धशतक केवल 22 गेंद में पूरा किया और अपनी टीम को पावर प्ले के 6 ओवर में ही 92 रनों तक पहुंचा दिया। पावर प्ले के बाद 7वें ओवर में गेंदबाजी करने आए फिरकी के जादूगर मिचेल सेंटनर, लेकिन इनका स्वागत तीसरी गेंद पर अभिषेक ने चौका लगाकर किया और अपने टीम को 7 ओवर में 81 रनों तक पहुंचा दिया। 8वें ओवर में गेंदबाजी करने आए खुद कप्तान हार्दिक पांड्या। इनका भी स्वागत करुण नायर ने चौथी गेंद पर खतरनाक छक्का लगाकर किया और अपनी टीम को 8 ओवर में ही 9.9 रनों तक पहुंचा दिया। मुंबई की तरफ से 9वां ओवर लेकर आए करण शर्मा। इनका भी स्वागत करुण नायर ने दूसरी गेंद पर खतरनाक छक्का लगाकर किया, लेकिन उसके बाद करुण नारायण ने शानदार गेंदबाजी की और इस ओवर में केवल 11 रन खर्च किए। 9 ओवर में दिल्ली का स्कोर 100 रनों तक पहुंच गया। 10वें ओवर में गेंदबाजी करने आए हार्दिक पांड्या। इनकी भी कुटाई करुण नायर ने जमकर कर दी। 5वीं गेंद पर खतरनाक छक्का और फिर अंतिम गेंद पर चौका जड़कर अपनी टीम को 10 ओवर में 113 रनों तक पहुंचा दिया। विकेट की तलाश में 11वां ओवर लेकर आए एक बार फिर करण शर्मा, लेकिन इनका स्वागत अभिषेक ने पहले ही गेंद पर छक्का लगाकर किया, मगर दूसरी गेंद पर करण शर्मा ने अपनी फिरकी में अभिषेक को फंसा लिया और मुंबई इंडियंस को दूसरी बड़ी सफलता 120 रनों के स्कोर पर दिला दी। अभिषेक अपनी टीम के लिए 25 गेंद पर 33 रन बनाकर पेवेलियन लौट गए। अब मैदान पर करुण नायर का साथ देने के लिए केएल राहुल आ चुके थे, लेकिन एक तरफ से करुण नायर तेजी से रंग बटोर रहे थे। इस ओवर में भी 2 चौका जड़कर अपनी टीम को 11 ओवर में 128 रनों तक पहुंचा दिया और अपने शतक की तरफ बढ़ गए। मुंबई की तरफ से विकेट की तलाश में 12 ओवर लेकर आए मिचेल सेंटनर। इस बार उन्होंने चौथी गेंद पर करुण नायर को क्लीन बोल्ड कर दिल्ली की कमर तोड़ दी और मुंबई को 136 रनों के स्कोर पर तीसरी सफलता दिला दी और करुण नायर अपने शतक से चूक गए। टीम के लिए 40 गेंद पर 89 रन बनाकर पेवेलियन लौट गए, लेकिन 12 ओवर में दिल्ली का स्कोर 34 रनों तक पहुंच गया। मैदान पर राहुल और अक्षर पटेल बल्लेबाजी कर रहे थे। मुंबई की तरफ से 13वां ओवर लेकर आए एक बार फिर जसप्रीत बुमराह। इनका स्वागत अक्षर पटेल ने दूसरी ही गेंद पर चौका लगाकर किया, लेकिन बुमराह ने चौथी ही गेंद पर पटेल को पवेलियन का रास्ता दिखाकर दिल्ली की कमर तोड़ दी। 144 रनों के स्कोर पर दिल्ली का चौथा विकेट गिर गया। अक्षर पटेल अपनी टीम के लिए 9 रन बनाकर पेवेलियन लौट गए। राहुल का साथ देने के लिए स्टब्स आ चुके थे। इन दोनों ने मिलकर अपनी टीम को 13 ओवर में 145 रनों तक पहुंचा दिया। 40 रनों तक पहुंचा दिया। लेकिन स्टब्स करण शर्मा की फिरकी के आगे मैदान पर टिक नहीं सके। अपनी टीम के लिए केवल 1 रनों का योगदान देकर पवेलियन लौट गए। मुकाबला अभी तक बराबरी पर चल रहा था। राहुल का साथ देने के लिए आशुतोष शर्मा चुके थे। उन्होंने आते ही चौका लगाकर अपना खाता खोला। टीम के स्कोर को 14 ओवर में 151 रनों तक पहुंचा दिया। 15वां ओवर लेकर आए एक बार फिर मिचेल सेंटनर। इस बार उन्होंने शानदार गेंदबाजी की, पूरी तरह से अपनी फिरकी में बल्लेबाजों को जकड़ कर रखा। 15 ओवर में दिल्ली का स्कोर केवल 158 रन बन पाया। मुंबई की तरफ से 16वें ओवर में गेंदबाजी करने आए एक बार फिर करण शर्मा। इस ओवर में शानदार गेंदबाजी की और केवल 6 रन खर्च किए। 16 ओवर में दिल्ली का स्कोर 164 रन बन पाया। 17वां ओवर लेकर आए एक बार फिर बोल्ट।
बोल्ट ने इस ओवर में खतरनाक गेंदबाजी का नजारा दिखाए, अपनी रफ्तार से दिल्ली के बल्लेबाजों को जकड़ कर रखा। एक एक रन बनाने के लिए दिल्ली के बल्लेबाज तरस गए। 17 ओवर में केवल 167 रन 6 विकेट पर बन पाया। 18वें ओवर में गेंदबाजी करने आए मिचेल सेंटनर। इनका स्वागत पहले ही गेंद पर विपराज ने शानदार छक्का लगाकर किया और फिर दूसरी गेंद को चौकी में तब्दील कर दिया और पूरे मैच को पलट दिया। लेकिन 5वीं गेंद पर सेंटनर ने विपराज को पवेलियन का रास्ता दिखाकर मुंबई को 7वीं सफलता दिला दी। दिल्ली कैपिटल्स 18 ओवर में 183 रन 7 विकेट पर बना पाई। आशुतोष का साथ देने के लिए अब मिचेल स्टार्क आ चुके थे। 19वें ओवर लेकर आए विकेट की तलाश में बुमराह, लेकिन आशुतोष ने लगातार 2 गेंद पर 2 चौका जड़कर मैच में रोमांच ला दिया। लेकिन अगली ही गेंद पर आशुतोष शर्मा रन आउट हो गए और दिल्ली कैपिटल्स को 192 के स्कोर पर 8वां बड़ा झटका लग गया। मैच पूरी तरह से फंस गया। अब बल्लेबाजी करने आए कुलदीप यादव, लेकिन अगली ही गेंद पर कुलदीप भी रन आउट हो गए और दिल्ली कैपिटल का 9वां विकेट गिर गया। एक तरफ से स्टार्क मैदान पर टिके हुए थे। अब दिल्ली के लिए अंतिम विकेट बनकर आए मोहित शर्मा। अगली ही गेंद पर मोहित शर्मा भी रन आउट हो गए और मुंबई इंडियंस देश मुकाबले को 12 रनों से अपने नाम कर दिल्ली को उनके घर में घुसकर हरा दिया। तो दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, इस बार IPL की ट्रॉफी कौन जीतेगा? आप खुद नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए और ऐसी ही नई नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।